गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है हमारी। आप लोगों का डिमांड था कि कुछ नया चीज़ बनाया जाए। विशेष तौर पे लोगों ने परसेंटेज चैप्टर के बारे में बहुत सारी बातें लिखी। आज हम आप लोगों के बीच परसेंटेज चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं, वो जानते हैं कि मैं सबसे पहले किसी भी चैप्टर का बेसिक्स पर बात करता हूँ, फिर उसको धीरे धीरे मॉडरेट करता हूँ और उसके बाद टफ की ओर मूव करता हूँ। अगेन उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ पुनः परसेंटेज के साथ इन कर रहा हूँ। आशा है आप लोगों का सहयोग पुनः हमें उसी तरह से प्राप्त होगा। आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, प्रतिशत है क्या। आखिर परसेंटेज किस चीज़ को हम कहेंगे? तो प्रतिशत परसेंट यानी कि प्रति सैकड़ा दी गई राशि को हम कहते हैं प्रतिशतता या परसेंटेज। अब सवाल है प्रतिशतता का मतलब क्या, प्रति सैकड़ा का मतलब क्या? किसी भी डाटा को आउट ऑफ 100 बताना ही परसेंटेज का इकलौता काम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं परसेंटेज। सवाल है अब किसी डाटा को या तो प्रतिशत में बदलना है या तो किसी प्रतिशत को सामान्य डाटा यानी फ्रैक्शन या डिसिमल में चेंज करना है, या फिर किसी क्वेश्चन में डाटा दिया है और उसको परसेंटेज में आपसे डिमांड कर रहा है। तो चलिए आज बेसिक्स पर हम लोग चलते हैं। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया, प्रतिशत का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को आउट ऑफ 100 बताना। तो हमारे पास एक फ्रैक्शन है 5/8 और हमारा क्वेश्चन है कि इसको हम प्रतिशत में बदलें तो कितना प्रतिशत हमारा रिजल्ट आएगा। तो 5 कितना में है? 5 है आपके साथ 8 में, लेकिन हमें चाहिए कितने में? 100 में। तो 5/8 को 100 के सापेक्ष दिखाने के लिए जो भी आपका फ्रैक्शन है उसको 100 से आप गुना करेंगे, यानी कह सकते हैं दिया गया फ्रैक्शन इंटू 100 करना है आपको। इससे जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा? तो प्रतिशत का रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। बाकी रह गई आपकी कैलकुलेशन। तो 5/8 का प्रतिशत फॉर्म 5/8 गुना 100, बाकी कटिंग जो आप सामान्य रूप से करते हैं करेंगे और इसका रिजल्ट जो है फाइनल आपका प्रतिशत में आता है। इसी चीज को भिन्न की जगह अगर हम डिसिमल में चलें 5.85, अब इसको अगर दशमलव में बदलना है ना, 5.85 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि अगेन मेरा काम क्या हो रहा है? 100 में बताना। तो जैसा कि यहाँ हम बताएं वही काम यहाँ भी करेंगे। तो 5.85 को 100 के साथ गुना करेंगे, रिजल्ट में क्या आएगा? सिर्फ डिसिमल 2 स्थान राइट में खिसक जाएगा और कोई चेंजिंग नहीं आएगा। 100 से गुना करने का मतलब डिसिमल का 2 अंक राइट साइड मूव करना। तो ये रिजल्ट आ गया 585%। ठीक है, अब जस्ट रिवर्स हम चलते हैं। अब सवाल है किसी भी प्रतिशत को यदि हमें भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे? तो जितना भी डाटा प्रतिशत दिया वो किस में है? 100 में है। तो 100 से उसको डिवाइड करेंगे और आपका रिजल्ट फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब हम चलें, अगर हम कहते हैं 50% है और इसे में बदलना है किस में? फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए 50 कितना में? 100 में। 50 और 100 को कट किए तो रिजल्ट आ गया 1/2। अगर इसी को हमें डिसिमल फॉर्मेशन करना हो, जैसे अगेन चलते हैं 63%, इसे चाहिए हमको डिसिमल में फॉर्म करना। तो अभी हमने कहा था डिसिमल से प्रतिशत आने के लिए 100 से गुना करेंगे, यानी राइट साइड 2 डिसिमल जाएंगे। तो जस्ट रिवर्स जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 63/100 और डायरेक्ट अप्रोच लें तो राइट साइड से 2 अंक डिसिमल ले जाइए और आपका रिजल्ट तैयार। दोनों में हमारा प्रोसेस 100 से डिवाइड ही है, लेकिन अगर डिसिमल में शो करना हो तो 100 से डिवाइड करने का सामान्य रूल, जहां भी आपका डिसिमल हो वहां से 2 डिसिमल आप लेफ्ट खिसक जाइए, आपका रिजल्ट तैयार। अब सवाल है किसी डाटा को प्रतिशत में अगर हमें बदलना हो तो हमें क्या करना है? किसी भी डाटा को, अब यहाँ क्वेश्चन है, न्यूमेरिक है आपके साथ, न्यूमेरिक के साथ स्टेटमेंट भी है, आपको कोई डाटा है उसमें मौजूद जिसको कर आप प्रतिशत में आप बदल के दिखाइए। तो यहाँ ये चीज़ सबसे पहले हमें समझना है किसको बदलना है। जिस चीज़ को बदलना है उसका डाटा को आउट ऑफ 100 करना है, बटा किसके कंपेयर में ना, किसके कंपेयर में? ये करना है आपको नीचे।
जिस डाटा को प्रतिशत फॉर्म करना है उसका डाटा वैल्यू इंटू 100 बटा जिसके कंपेयर में आप कर रहे हैं उसको डिवाइड कर दें। अब इस पर बेस्ड एक एग्जांपल हम चलते हैं। अगर हम ये कहें मेरी राशि आपसे 20% अधिक है, मेरी राशि आपसे 20% अधिक है, तो आपकी राशि मेरे से कितना परसेंट कम होगी? तो यहाँ पर 2 पर्सन है, मैं और आप। कौन अधिक है? मैं अधिक हूँ। किससे अधिक हूँ? आपसे अधिक हूँ। तो आपको मैं यहाँ 100 फिक्स कर दूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि अगर मेरी राशि आपसे परसेंटेज चेंज है तो जितना भी परसेंट चेंज है उतना अगर बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ देंगे डायरेक्टली, अगर घट रहा है तो 100 में डायरेक्टली घटा देंगे। तो मेरी रकम आपसे 20% अधिक थी तो 100 प्लस 20 120 हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, आपकी डाटा मेरे कंपेयर में कितना परसेंट कम है या आपका डाटा मेरे कंपेयर में कितना परसेंट है? तो पहले हम चलते हैं, आपका डाटा मेरे से कितना परसेंट कम है। तो आपका डाटा जो हमने अभी बोला, ये डाटा क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन चीज का परसेंटेज चाहिए? कितना कम है ना। तो कितना कम है? मैं 120 हूं, आप 100 है, तो आप कितना कम है हमसे? आप कह सकते हैं 120 और 100 का डिफरेंस यानी कि 20 कम है आप। अब रह गई बात किसके कंपेयर में? किसके कंपेयर में कम है? मेरे कंपेयर में आप कम है। मैं कितना हूं? तो मेरा डाटा है 120। अब इस पर अगर हम बेस कर दें तो डाटा हो गया 20 इंटू 100 बटा कंपेयर किससे? तो 120 से। यानी आपका रिजल्ट मेरे से 16 इंटीजर 2/3 16.2/3% कम है। प्रतिशत का बेसिक्स क्या है? 100 रुपए का y प्रतिशत बराबर z रुपए की स्टाइल में होता है। 100 रुपए का गुना को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिशत बाई 100 को रिप्रेजेंट करता है और इसका रिजल्ट है z। तो इस फॉर्मेशन के थ्रू कोई एक डाटा गायब होने पर बड़े आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। जैसे हम कहें 400 रुपए का वाट परसेंट कितना है? 20 रुपया है। 400 रुपए का कितना प्रतिशत वैल्यू 20 रुपए को रिप्रेजेंट करेगा? तो आपको क्या चाहिए? यहां x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 400 को कर रहा है। y निकालना है, z 20 रुपया है। तो हम इस स्थिति पे चले, 400 का कितना परसेंट हमें नहीं मालूम, बाई 100 ये कितना रिजल्ट देता है? ये देता है रिजल्ट 20। अब आप व्हाट इक्वल टू क्या करेंगे? 20/4 यानी कि 5, यानी कि कह सकते हैं 400 रुपए का 5% का वैल्यू 20 होगा। ऐसा कि मैंने शुरुआत में आप लोगों से बात की थी, शुरुआती दौर में मैं बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन पे बात करूंगा। तो चलते हैं हम अब क्वेश्चन की ओर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक्स पे आधारित। 2400 का 5% कितना? 2400 का 5% कितना? तो अगर अभी प्रीवियस स्टाइल में हम चलें तो हमारा केस क्या होगा? 2400 का 5%, 5/100। 24 को 5 से गुना करेंगे, मेरा रिजल्ट हो गया 120 बस। लेकिन चूंकि आप कॉम्पिटिटिव एज में है, आपकी रिक्वायरमेंट कंपटीशन की है, तो इसको बिल्कुल बच्चों की तरह बिल्कुल सामान्य तौर पे लिख के सॉल्व करना समझदारी नहीं है। आपको टाइम मैनेज करना है। तो टाइम कैसे मैनेज करेंगे हम? किसी भी डाटा का 1% वैल्यू राइट साइड से 2 डिजिट लेफ्ट खिसक के होती है, 2 डिजिट। 1% का मतलब राइट से 2 डिजिट के बाद डिस्टेंस सेट करना है, और 10% का मतलब होता है राइट से 1 डिजिट। बस इतना ही ध्यान देना है। 1% मतलब राइट से 2 डिजिट लेफ्ट खिसक जाइए डिसमिल को लेकर। 10% में राइट से 1 डिजिट को लेफ्ट में खिसका दीजिए। अब आपको चाहिए 5%। अगर हम 1% को टारगेट करते हैं तो 2 डिसमिल लेफ्ट खिसकेंगे तो 24 हो गया 1% का वैल्यू। 1% का वैल्यू हो जाता है 24, हमें चाहिए 5%। तो 5% का वैल्यू के लिए 5 से गुना कर देंगे, यानी हम डायरेक्ट यहां पहुंच जाएंगे। अगर हम 10 को टारगेट करते हैं तो 5% को 10/2 कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। तो 10% में हमें चाहिए 1 डिजिट लेफ्ट। तो यहां पर 1 डिजिट अगर हम लेफ्ट खिसक रहे तो हमारा रिजल्ट हो गया 240। लेकिन 5% 10% का हाफ था, इसको यूज करेंगे तो भी हम यहां पहुंच जाएंगे।
तो आपको यही चीज देखना है, किस काम को करने से आपका काम आसान होता है, राह आसान होता है, टाइमिंग आसान होती है। सिर्फ बना देना कभी बहादुरी नहीं है। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 12.5% का मान यदि 20 हो, किसका मान 20 है? ओनली संख्या का 12.5%, और आपसे पूछ रहा उसी संख्या का 60% का वैल्यू कितना होगा। तो यदि हम चलते हैं बिल्कुल सामान्य थॉट से, तो हम संख्या को x मानते हैं। संख्या का 12.5% कैसे निकालते हैं? 12 दूनी 24 और 1 25/2%, 25/2 कितना में? 100 में। और ये रिजल्ट कितना कह रहा है? 20 कह रहा है। यानी इस फ्रेम से हम x यानी पूरी संख्या को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम पहले इस पर चलते हैं। x का वैल्यू क्या हो गया? 20 × 2 × 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि वो संख्या 160 होगी जिसका 12.5% का वैल्यू 20 है। लेकिन हमको क्या चाहिए? संख्या का 60%। अब क्या करेंगे? किसका 60%? संख्या का। संख्या कितना है? 160। तो 160 का 60% निकालिए, आपको बचा 16 और 6 का मल्टीपल, 16 छक 96। ये रिजल्ट हो गया। ये हो गया बिल्कुल सिंपल फ्रेमिंग। कोई बाहरी दिमाग नहीं लगाना है, जो आप जानते हैं बचपन से करते हैं उसको कर दें। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कंपटीशन में ये नहीं चलेगा। हमें क्या करना है, ये जो रिजल्ट है हमारा, इस पर कंसंट्रेट करना है। किसी क्वेश्चन का रिजल्ट, यानी जिसको हम एक वर्ड बोल देते हैं कि वैल्यू कितना इस क्वेश्चन में, कोई तो एक डाटा का यूज हुआ है। हालांकि कह सकते हैं डाटा ये भी है, डाटा ये भी है, डाटा तो ये भी है, लेकिन डाटा के साथ रिजल्ट कौन है? तो रिजल्ट तो ओनली ये है, ये रिजल्ट तो नहीं है। ये रिजल्ट है किसका? इसका 12.5% का रिजल्ट है। अब हम चलेंगे, 12.5% को कह सकते हैं 25/2। इसका रिजल्ट कितना है? तो 20। 12.5% का रिजल्ट ये। ऊपर हमने प्रतिशत को रखा है, नीचे हमने वैल्यू को यूज किया है। तो राइट साइड भी यही प्रक्रिया अपनानी होगी। अगर 60% पूछ रहा है तो 60 यानी प्रतिशत ऊपर और उसका वैल्यू नीचे आ जाएगा। अब अगर हम क्रॉस मल्टीपल का यूज करते हैं तो वाट क्या हो जाएगा? 60 × 20/25/2 को 25 और ऊपर में 2 ले जा सकते हैं। 5 चौका 5 पचे, 5 से किए 12, यानी 2 चौका 8, 12 8 96। ये रास्ता आपके लिए बहुत ही सुगम है और इस रास्ते का फायदा ये है, अगर इस पर आपका बेसिक्स पर कमांड हो जाए तो न सिर्फ परसेंटेज बल्कि 30% मैथ आपको इसी के थ्रू मेंटेन की जा सकती है। लेकिन सवाल है कि जिस पर पूरी मैथ का 30% डिपेंड हो, वो चीज़ इतना आसानी से तो नहीं आएगा और इतना बेसिक्स क्वेश्चंस भी आपको हर बार टारगेट नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि मेरा कोई सगे वाला वहाँ एग्जाम में नहीं बैठा है जो एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप आपको थमाएगा। वो देगा बिल्कुल टफ क्वेश्चन जो आपको दिखे, समझ ही में नहीं आए कौन सा डाटा है यहाँ, किस प्रतिशत को शो कर रहा है, निकालना क्या है। लेकिन बेसिक्स का ज्ञान हो तो जितनी समझदारी के बाद क्वेश्चन हम बनाने में सक्षम होते हैं, उतना के बाद चुटकी में हमारा काम निपटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है, चावल के मूल्य में यदि 12.5% की वृद्धि हो गई, जिससे मूल्य में 5 रुपये का अंतर आ गया। क्यों आ गया भाई अंतर? ओरिजिनल दाम चाहे जो भी था उससे अंतर तो नहीं, वो तो अपने आप में 100% है। लेकिन जब हम 12.5% को बढ़ा दिए तो मूल्य में 5 रुपया अंतर आ गया। यहाँ अंतर का सेंस क्या है? 5 रुपया मूल्य बढ़ गया। पहले चाहे जितना भी था, 60 था तो भी 5 बढ़ा, 75 था तो भी 5 बढ़ा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, चावल की मूल कीमत यानी वास्तविक कीमत शुरुआती दौर में कितनी थी और वृद्धि के बाद यानी 12.5% जब रेट बढ़ गए तब उसका रेट क्या हो गया। अगेन हम चलते हैं, इस क्वेश्चन में हमारा डाटा कौन सा है? तो वो डाटा आप देख सकते हैं 5 रुपया है। जो रिजल्ट भी हमने एक वर्ड बोला था, रिजल्ट वो है 5 रुपया। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनली वृद्धि को, न कि वृद्धि के बाद को। वृद्धि को, वृद्धि कितना परसेंट हो रहा है? 12.5% हो रहा है, ये ना वृद्धि है। तो चलिए 12.5 को हम कह सकते हैं 25/2। इस परसेंट का वैल्यू कितना है? तो 5 है। अब हमें चाहिए मूल कीमत। प्रतिशत में कोई भी डाटा अपने आप में संपूर्ण जब होता है तो वो 100% को कवर करता है, 100% को शो करता है। तो मूल कीमत का सेंस 100% का रिजल्ट कितना। अब इसको हम कर लें, वाट इक्वल टू 5 × 100/25/2, यानी
ओरिजिनल जो कॉस्ट है वो है 40 रुपीज़ पर केजी। अब चलते हैं आफ्टर वृद्धि क्या होगा, वृद्धि के बाद मूल्य क्या होगा। तो ये जो डाटा हमारा दिया यहाँ कोई चेंजिंग नहीं करनी है। 12.5% का रिजल्ट अगर आपका क्वेश्चन शो कर रहा है तो वो ऑलवेज कर रहा है। लेकिन आपको चाहिए क्या, क्या 100 चाहिए? नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? मूल्य वृद्धि के बाद। वृद्धि के बाद मूल्य कितना हो गया? अपने आप में कंप्लीट वो 100% था, लेकिन 12.5% जब बढ़ गया तो कितना हो गया? 112.5 हो गया। तो हमें चाहिए 112.5। तो 112.5 को हम कर सकते हैं 225/2। तो हमें चाहिए 225/2 का रिजल्ट कितना। अब अगेन वही काम करते हैं हम, 5 × 225/2 और नीचे क्या आ जाएगा? 25/2। 2 कैंसिल, 5 से इसको काट दें 5 बार, 5 से इसको काट कर दें 5 चौका 20 और 5 पचे 25, यानी कि 45 रुपीज़ पर केजी आपका हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ अपने आप में प्रतिशत के रूप में जब कंप्लीट होता है तो वो 100% को रेफर करता है। अगर उसमें हम कुछ बढ़ाते हैं तो 100 प्लस उतना % बोलेंगे, अगर कम करते हैं तो 100 में उतना % माइनस करेंगे। क्वेश्चन कहता है किसी मजदूर की मजदूरी में यदि 20% की वृद्धि हो गई और उसके बाद उसकी मजदूरी बढ़ के हो गई 24 रुपया प्रतिदिन। 24 रुपया प्रतिदिन क्या है? उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना बढ़ा या बढ़ने के बाद क्या हुआ, यह 3 वर्ड पे अपने आप को जज कीजिएगा। आपका डाटा बड़ा आसानी के साथ आपको फिर दिख जाएगा। 24 रुपया प्रतिदिन का हो जाता है, मतलब ये नई मजदूरी हो गई, और नई मजदूरी पुराने के कंपेयर में 20% वृद्धि के बाद है। इसका मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल 100%, 20% अगर वृद्धि हो गई, दैट मीन्स 120% के रिजल्ट को कवर करेगा 24 रुपीज़। 120% का रिजल्ट 24। अब हमसे पूछ रहा है मूल वृद्धि से पूर्व की मजदूरी, यानी कि ओरिजिनल मजदूरी, यानी कि 100% का वैल्यू। तो ये कितना हो गया? 24 × 100/120। 24 बचे, 5 से इसको काटिए 20, यानी कि वृद्धि से पूर्व प्रतिदिन का उसका था 20 रुपया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का औसत, संख्या का 75% और संख्या का 25%, तीनों मिलकर उसका योग बनता है 240। इसमें क्या क्या चीज मिला? औसत मिला, प्लस संख्या का 75% मिला, प्लस संख्या का 25% मिला। ठीक है। अब यहां हम चलते हैं, अगर संख्या को हम 100 मान लें, ये 100 मान लीजिए, मेंटली मानना है, लिखना नहीं है। संख्या को अगर हम 100 मानते हैं तो संख्या का औसत यानी कि 50 हमारा हो गया, और संख्या का 75% और 25% मिलके पूरी संख्या यानी कि 100 हो गया। अब हमें क्या चाहिए? ये रिजल्ट इसी का बोल रहा है जिसको हमने 100 + 50 माना, उसको क्वेश्चन ने कहा कि इसका एक्चुअल वैल्यू तो 240 है ना, यानी 150 यूनिट का क्वेश्चन का वैल्यू 240 बताता है। अब आपसे कहता संख्या कितनी, संख्या हमने कितना माना था? 100%, यानी कि 100% का वैल्यू आपको बताना है यहाँ पर। अगेन वर्ड चलते हैं, 240 × 100/100 + 50 150। ठीक है, यानी कि संख्या जो है 160 है, जिसका कि औसत 75% और 25% तीनों मिलने के बाद 240 बन जाएगा। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में यदि 25% की वृद्धि कर दें तो खपत में कितने % की कमी कर देना है ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना आए, कोई अंतर ना आए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं चीनी 100 रुपये की खरीदता हूँ, अभी भी मैं 100 रुपया के लिए ही तैयार हूँ, 125 के लिए बिल्कुल नहीं, जबकि रेट बढ़ के हो गया 100 वाला चीज़ 125 रुपये केजी हो चुकी है। तो सोचिए आप कि आपके पास 100 रुपया ही है और रेट हो गया 125 का, तो आपको क्या करना होगा?
अगर आप खर्च में बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, वृद्धि के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको दुकानदार 25 रुपये का सामान काट लेगा। ये नहीं होगा। आप 100 रुपया लेके गए हैं कि चलो 1 किलो हम लेकर आते हैं, लेकिन रेट बढ़ के हो गया 125। अब आप बढ़ने के लिए तैयार नहीं है तो दुकानदार तो आपको भाई घटाएगा, स्वाभाविक है। कितना घटाएगा? तो 25 रुपया, जितना रेट बढ़ा वही आपको डाउन करके देगा। अब चले मैंने शुरुआत में बताया था, यदि किसी डाटा को प्रतिशत में व्यक्त करना हो तो क्या करेंगे? उसका डाटा इंटू 100 बटा जिसके कंपेयर में बात करना है आपको। अब चलिए, हमें किस रकम को कम करना है? हमारा क्वेश्चन है कितने परसेंट की कमी कर दे, यानी कि कमी का डाटा हमें यूज करना है। कितना कमी हो रहा है? 25% ही कम करेंगे, क्योंकि 25 ही बढ़ा है तो 25 ही कम करने पर काम होगा। 25 गुने 100। अब सवाल है, दुकानदार किस रेट के अकॉर्डिंग 25 रुपये का सामान कम करेगा? 100 का या 125 का? ये आपको थोड़ा सा देखना है, सोचना है। तो आप सोच सकते हैं, दुकानदार अभी तोल रहा है तो अभी के रेट से ही ना बात करेगा। अभी का रेट 125 है तो 125 के अकॉर्डिंग कम करेगा। पहले अगर बात करता तो पहले रेट 100 था, 100 के हिसाब से काम करता। फिलहाल हमारा क्वेश्चन अभी के हालात में है, अभी का नया रेट हो चुका है 125 रुपये, यानी कि 20% का आपको खर्च में कमी करना होगा, तब आप जाकर आपका खर्च चेंज न होगा। सीधे सीधे आप उतने ही पैसे का काम करने में सक्षम हो जाएंगे। अब इसी चीज को अगर हम फॉर्मूला में चलें, अगर हमने एक पार्ट में वृद्धि किया, सेकेंड पार्ट में कमी का परसेंटेज पूछ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं x इंटू 100 बाई 100 प्लस x। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे, कमी हो रही है तो यहीं पर माइनस कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है। लेकिन इस फॉर्मूले पर ध्यान ये देखना है कि हमारी प्लस माइनस एक कंफ्यूज मैटर हमेशा बनी रहेगी, और दूसरा ये सीधे आपके मेमोरी पर होगा, आपके कॉन्सेप्ट पर नहीं जा सकता है। और ये जो हमने बात किया ये हमेशा कॉन्सेप्ट पर है, बढ़ेगा तो भी घटेगा तो भी ऑलवेज आप इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, एक बार यूज करना है, तरीके से करना है, उसके बाद लंबे समय तक इसकी फसल काटिए। हमारा क्वेश्चन है, एक रकम दिया है 2236 रुपया, जिसको 3 आदमी है ए, बी और सी, इसमें बांटना है। लेकिन बांटने की एक शर्त है। शर्त क्या है? ए को सी से 25% ज़्यादा मिलेगा और सी को बी से 25% कम मिलेगा। यानी ए का डाटा सी से कंपेयर किया गया और सी का डाटा बी से कंपेयर किया गया। तो अगर हम बी से स्टार्ट करते हैं, मान लिया ये डाटा है 100। अगर ये 100 है तो सी का डाटा 25% कम है, तो बी का डाटा 100 है और सी का डाटा 25% कम है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। तो 25% कम का मतलब 75। अब ए का डाटा सी से 25% अधिक है, यानी कि सी का वैल्यू का 25% अधिक 125% आपको चाहिए। यही है। इसको थोड़ा हम छोटा कर दें, 25 तिया 25 चौका, बस 375 बटा 4, ये इतना ही छोड़ दें हम। अब सवाल है 2236 रुपया किसका वैल्यू है? हमारे पास एक रास्ता है, इसको सिंप्लीफाई करके छोटा डाटा में कन्वर्ट कर दें, और एक है जो डाटा दिया है डायरेक्ट यूज करें। तो चलिए थोड़ा छोटा करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर ये है तो आपको थोड़ी तकलीफ अवश्य देगा। तीनों ही डाटा आप देख सकते हैं 25 से कट हो रहा है, 25 से 3 बार, 4 बार, और ये 25 से 15 बार। अब ये इसके नीचे 4 है, इसको इधर क्रॉस कर दें, यानी कह सकते हैं सभी को अगर 4 से मल्टीपल कर दें तो ये हो गया 15, ये हो गया 16 और ये हो गया 12। ये बहुत ही कॉमन सा आपका डाटा आ गया, जो यूज़ आप आसानी से कर सकते हैं, कटिंग आराम से करेंगे। तो आपकी डाटा है 2236 रुपया। ये किसकी राशि है? तीनों की राशि है, क्योंकि इसी में ए को मिलेगा, इसी से बी को मिलेगा, इसी से सी को मिलेगा। तो तीनों को मतलब इतना डाटा है। ये डाटा 15, 16 और 12 के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें चाहिए किसका? ए का डाटा। ठीक है, ए का डाटा यानी कितना है? 15। इस बार हम फ्रैक्शन को, डिसमिल को या अनुपात जो भी है उसको नीचे रखे हैं, तो ये डाटा हमको नीचे रखना है। किसका? ए का। ऊपर गायब है हमारा इस बार। चलिए
12, 16, 28, 5, 33 और 10, 43। अब 43 से कटता है क्या? 43 से अवश्य कटना चाहिए। 4 पचे 20, 3 दूनी 6, 52 बार। 15 दूनी 30, 3, 15 पचे 75 और 3, 78। यानी ए को जो रकम मिलने वाला है वो है 780 रुपया मात्र। मेरा सवाल है, किसी संख्या में यदि 42 की वृद्धि करते हैं, मात्र 42 की, तो क्या होता है? उस संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। संख्या का 40% का वैल्यू बताना है आपको। चलिए हम अगेन चलते हैं। मेरा डाटा कितने को कवर कर रहा है? 42 को। और ये डाटा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वृद्धि को, ओनली वृद्धि को। तो वृद्धि कितना हो रहा है? क्या परसेंटेज में आपको दिख रहा है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन में दिया है, 30% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30% जो है वो ₹42 को रिप्रेजेंट करता है। और आपका क्वेश्चन है 40%, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये आपका क्वेश्चन का डिमांड है। अगेन क्रॉस करके 42 इंटू 40/30, 0, 0, 3 से कटेगा 14 बार, 14 चौका 56। बड़े आसानी के साथ इस फ्रेम में आप नंबर को कसने की कोशिश करेंगे ना, यही सबसे सुगम रास्ता है आपके लिए। सबसे पहले डाटा पर ध्यान देना है, डाटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और कितना है? तो वो डाटा है 42 जो वृद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपके क्वेश्चन में वृद्धि का कोई अदर भी रूप दिया है, तो वो रूप है आपका परसेंटेज का। तो कितना है वृद्धि? तो ये भी डायरेक्ट दिया है 30%। मतलब 30% की वैल्यू वास्तव में 42 को रिप्रेजेंट करती है और हमें चाहिए 40%। 40% का रिजल्ट किसको कवर करेगा, बस यही बताना है। क्वेश्चन कहता है कोई आदमी अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है, बचत, और उसका मासिक खर्च जो है वो है 4,980 रुपया। आपसे क्या पूछ रहा है? आय कितनी है? अच्छा ये है कि बचत भी मासिक में बात कर रहा है, खर्च भी मासिक में है और पूछ भी मासिक रहा है, इसलिए डाटा को कहीं भी चेंज नहीं करना है। नहीं तो कई बार आपका डाटा जो है देता है माह में और पूछ देता है वर्ष में, या डाटा देता है वर्ष में और पूछ देता है माह में। तो इसको खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। अगर डाटा मास में है तो मास में एंड करके क्वेश्चन को आप वर्ष में बदलें, यानी इंटू 12 करके काम करें अपना। फिलहाल इस क्वेश्चन का न्यूमेरिक डाटा जो है हमारा वो है खर्च जो है 4,980 रुपया। अब सवाल है खर्च कहाँ से हमने किया? मैं उससे पहले कमाऊंगा, इनकम करूंगा, तब तो खर्च करूंगा। और इनकम मान लिया मैंने किया, उसे मैंने कुछ खर्च कर दिया, तो खर्च के बाद जो रकम बच गया वो क्या है? वही हमारी बचत है। यानी कह सकते हैं आय से जब हम खर्च को घटाते हैं तो क्या बचेगा? बचत। ये फ्रेम कर सकते हैं, आय माइनस खर्च से बचत प्राप्त होगा। अब हम चले, हमने बचत किया है 17%, परसेंट में है, कितना में है 17%? तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ कंप्लीट होता है 100%, तो इनकम को हम बोल देते हैं 100। आपने बचत किया 17%, तो खर्च कितना? आप कह सकते हैं खर्च क्या होगा? तो 100 माइनस 17 यानी कि 83%। अब हमारा डाटा जो है खर्च को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और खर्च हम निकाल चुके हैं 83%। यानी क्या फिर हम उस फ्रेम में आ जाएं, 83% किसको कवर कर रहा है? 4980 को। और हमें किसका रिजल्ट चाहिए? मासिक आय का। आय यानी कि कंप्लीट, यानी कि 100% को। मतलब कि उस आदमी की मासिक इनकम मात्र 6,000 है। पता नहीं आज के युग में कैसे बेचारा जी रहा है। थोड़ा आप लोग भी इसकी इनकम बढ़वाइएगा भाई। चलिए, जिस तरह आप लोग बच्चे हैं एग्ज़ाम देते रहते हैं, कोई उत्तीर्ण होता है, कोई अनुत्तीर्ण होता है, बस उसी बेस पर आपका क्वेश्चन है। पास होने के लिए एक न्यूनतम मार्क्स निर्धारित होता है किसी भी एग्ज़ाम में। फिलहाल आपके एग्ज़ाम में 36% अंक जो है पास होने के लिए निर्धारित किया गया। अब सवाल है, अगर आप 36% लाते हैं तो डायरेक्ट पास होते हैं, यानी कट ऑफ प्राप्त किया आपने। 36 से ज़्यादा लाते हैं तो पासिंग से उतना बेहतर, यानी मेरिट में आप आ गए, और 36 से कम लाएं तो सीधा सीधा फेल कर गए।
तो आपके मनोज बाबू जो हैं वो 24% अंक लाए हैं। स्वाभाविक है, लाना था 36, ले आए आप 24, फेल तो होंगे ही। थोड़ा पढ़ाइए इनको। अब ये कितने से फेल किए? 18 नंबर से। तो फेल क्यों किए, अब इस पर थोड़ा समझा जाए। 18 अंकों से फेल कर गए, तो फेल ये 18 अंक क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? यही डाटा है हमारे क्वेश्चन का। और ये डाटा किसको रिप्रेजेंट करता है? जो हमारे पास अंक है और जो पास होने के न्यूनतम रिक्वायरमेंट है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 18। यही तो करा है, तभी तो हम फेल हो रहे हैं। अब मैंने लाया था 24% और यही डाटा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक था 36%, तो कितने परसेंट के लिए हम फेल रह गए? तो वो डाटा आप कह सकते हैं परसेंटेज में 36 और 24 का डिफरेंस, यानी कि 12% के लिए आप फेल कर गए। लेकिन क्वेश्चन का डिमांड है कि आप 18 नंबर से फेल कर गए। इसका मतलब क्या है कि 12% 18 को कवर करेगा। अब आपको चाहिए पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या? पूरा पूरा अंक, यानी कि पूरी की पूरी संख्या, यानी कि पूरा 100% आपको चाहिए। अब फिर चलें, 18 गुना 100 बटा 12, 6 दूनी 6 तिया 2 से काटे 50, यानी कि आपका 50 तिया 150 नंबर आपका टोटल मार्क्स है। अब बताइए, आप मात्र 24% ला रहे हैं, गड़बड़ तो होगी। तो ये मैंने कुछ सामान्य क्वेश्चन आज आप लोगों के सामने रखा है परसेंटेज का। ये बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज का क्वेश्चन है जो आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल आपके पास कोई बेस ना हो तब भी उसके थ्रू आप परसेंटेज के कुछ बेसिक्स को समझ सकते हैं। ये बेसिक्स सिर्फ इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि ये बेस अगले दिन के क्लास के लिए आपकी ज़रूरत बनेगी। तो अगर आप इसको कवर करते हैं मेरे स्टाइल में, तो यकीन कीजिए परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और परसेंटेज ही नहीं, पूरी मैथ का रीढ़ है ये। अगर ये आपका कंप्लीट है, आपकी रीढ़ मजबूत है, तो यकीन कीजिए पूरी मैथ में आपको कोई डिगा नहीं सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।